हेलो। हेलो, होटल राही। नहीं, वहाँ नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते, क्यों? पेरू टेकरी पे मिलने आ जाओ। रूहाना एंड कंपनी के बारे में पता करते हैं अभिषेक। सागर? अभिषेक, इस कंपनी के डायरेक्टर्स में सागर का नाम है। आपसे ज्यादा बिजनेस की समझ नहीं है मुझे पापा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बचपन से देखता आया हूँ कैसे आप छोटी छोटी ट्रिक से लेके बड़े बड़े स्कैम झट से पकड़ लेते हैं। हमारी कंपनी को आपकी हेल्प चाहिए पापा, प्लीज ना मत कहिएगा। ये देखिए, ये सागर रघुवंशी नाम पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। लो, अब ये लड़की कोई और नाटक करेगी खुद को बचाने के लिए। कैलाशनाथ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इस सब बकवास के लिए। एक मिनट जीजिए। आज पहली बार किसी काम के सिलसिले में बाप से मदद मांगी है अभिषेक ने। ना नहीं कहूंगा उसे, एक मौका तो देना बनता है, आखिर बेटा है हमारा। चलो अभिषेक, देखते हैं कौन है ये सागर रघुवंशी। चलो। आपकी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सागर रघुवंशी, मिलना है हमें उनसे। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? उनसे कहिए हम कैलाशनाथ दीवान उनसे मिलना चाहते हैं, और वो भी अभी इसी वक्त। आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट आपको वेट तो करना पड़ेगा। हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। जितना वक्त आप लोग बहस करने में बर्बाद कर रहे हैं, उतनी देर में तो हम उनसे मिलकर आप। मैम रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। सिक्योरिटी। यस मैडम। मैम को रोकिए। सागर रघुवंशी, कितने लोगों को चूना लगाकर पहुंचे हो इस कुर्सी तक जिसके तुम लायक भी नहीं हो। सागर उर्फ बोबो हूं मैं। कर लिया मैनेज किसी तरह। Who are you? और अंदर कैसे आई? सिक्योरिटी। चलिए मैम यहाँ से, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। चलिए। कहाँ गया सागर? एक काम करता हूँ, तुम्हारे नंबर पे कॉल करता हूँ। हाँ। अभिषेक, ये सागर के कपड़े हैं। इसका मतलब उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। अब कैसे ढूंढेंगे उसे? सागर के बुराई का अंत नजदीक आ गया है अभिषेक। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है कि आज बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। तो तुम्हारा फोन भी हमारे पास है रोही, ट्रैक कैसे करेंगे उसे? एक तरीका है। क्या? सागर के राइट हैंड पे डायमंड वाला टैटू है। यहाँ पे जिसके भी हाथ में डायमंड वाला टैटू होगा वो सागर है। तुमने पुलिस को कॉल किया? हाँ, पुलिस बस पहुंचती होगी। तुम एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। अभिषेक, सागर यहाँ है।
है आपका गुनहगार। चलो लेके चलो इसको, चलो। चलिए 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 तो सही है। चाचू, निखिल, हैप्पी दिवाली एवरीवन। इसी खुशी में ना आरोही ने सबके लिए शानदार नाश्ता बनाया। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले खाने पे टूट पड़ते हैं, सफाई तो होती रहेगी यार। नहीं जी नहीं, सबसे पहले हम उन्हें मनाएंगे जो रूठे हैं हमसे। अनजाने में मेरी वजह से पापा जी का दिल दुखा है, माफी मांगी मैंने उनसे, पर अब इंतजार है कि जब वो मुझे खुद माफ कर देंगे। पता नहीं पापा को कभी कभी क्या हो जाता है। वो भी हर्ट है, अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं। और सही है, अगर हम एक दूसरे से हमारी फीलिंग्स छुपाएंगे तो उससे रिश्ते और कमजोर होंगे। और अभिषेक, मैं जानती हूँ तुम भी पापा जी के लिए बहुत परेशान हो, इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो भी बहस हुई, जो कुछ हुआ है, उसके लिए पापा जी से माफी मांगो और उन्हें नाश्ते के लिए लेकर आओ प्लीज। और जो मैं हर्ट हूं उनके बिहेवियर से, उसका क्या? स्पेशली वो बिहेवियर उनका जो तुम्हारे साथ था, मुझे अच्छा नहीं लगा और वो नाराज है। क्यों नाराज नहीं हो सकते? हम भी तो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं ना अभिषेक। वो बस चाहते हैं कि उन्हें अपने घर में अपने बच्चों से थोड़ी इम्पोर्टेंस मिले। और तुम्हारे सॉरी बोलने से तुम छोटे नहीं, उनके और करीब होंगे। मन्नत मांगी थी उन्होंने तुम्हारे जन्म के लिए, और उस मन्नत को पूरी करने के लिए तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें खुद अपनी गोद में लेकर पहली दिवाली में माता रानी के दर्शन के लिए गए थे। और उसके बाद से हर दिवाली तुम बाप बेटे के लिए एक स्पेशल छुट्टी बन गई। आज स्पेशल छुट्टी है तो नाश्ता सबको साथ में ही करना चाहिए। मैं लेकर आता हूँ पापा को। मैं भी आई। पापा 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 वॉशरूम में है क्या? अभिषेक, कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है पापा यहाँ आए ही नहीं। हाँ, बालकनी में भी नहीं है तो कहाँ गए? फोन नहीं उठा रहे हैं। चाचू चाचू, पापा को एक बार फोन करो ना। ऊपर कमरे में भी नहीं है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आरोही और जमाई के लिए हमारे दिल में जितना प्रेम है ना, उतना ही उसके चाची के दिल में भी है। और ऐसी ओछी हरकत ना हमारे घर से कोई नहीं करेगा। तो क्या हम करेंगे? ये क्या बात हुई आरोही? तुम्हारी आई तो इल्जाम लगा रही है हम सब पर। अरे दिवाली है आज, कम से कम आज तो मत कीजिए ये सब। इसका हाथ जल गया पहले। चल तिकड़े बस। पता नहीं पापा भी इस वक्त कहाँ होंगे। सर, आपको और आपकी टीम को अपग्रेड किया है। आपके रूम सब 7th फ्लोर पर हैं। एंजॉय योर स्टे मिस्टर शाह। अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट है, अपग्रेड होना और लोगों की एक्टिंग करना। मजा आ भी गई। कैलाशनाथ दीवान जी, आप तो मेरे रोल मॉडल हैं सर। अपने मैनेजमेंट स्कूल में मैं दीवान बिजनेस सीखता था, पढ़ता था सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मिस्टर शाह, मगर ये तो सागर रघुवंशी था, रुहाना एंड कंपनी का एमडी। सागर रघुवंशी? ओह सॉरी। दरअसल बिल्कुल आप ही की शक्ल के एक आदमी से अभी रिसेंटली मिला हूं मैं। कहीं वो आपका हमशक्ल या फिर कोई जुड़वा भाई तो नहीं? आप सागर रघुवंशी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो बड़े शाह हैं। भाई ये तो अब प्रॉब्लम हो गई। अब लगता है कि पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए। और इस फ्रॉड की क्या सजा है ये तो तुम्हें पता ही होगा। सर मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ सर, मेरी गलती नहीं है। मुझे रुहाना एंड कंपनी में एक एमडी का रोल करने के लिए कहा गया था सर। बस। किसने कहा था? सर सागर ने एक औरत से बात भी करवाई थी सर, जो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी। सर ये सब सागर कर रहा है
और वो सारा प्लान उस औरत का है सर। ये है वो औरत? नहीं सर, जिस औरत से मैं फोन पे बात किया था उससे तो मैं कभी मिला ही नहीं। फोन लगाओ और उसे यहां मिलने के लिए बुलाओ अभी। स्पीकर ऑन करो। हेलो। हेलो, होटल राही। नहीं, वहाँ नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्यों? भैरू टेकरी पे मिलने आ जाओ। सॉरी सर, वो पता नहीं क्यों वो औरत मुझे भैरू की टेकरी पर मिलने के लिए बुला रही है। मेरा पेमेंट तो मुझे मिल गया है, कहीं उस औरत को ऐसा ना लग रहा हो कि उससे और पैसे लेने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। पत्री पढ़वाओ अपनी। ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें भी उसी होटल में आना था जहां मैं रुका हूं। कौन है ये औरत? कुछ कह नहीं सकते, और एक बात पक्की है, वो आवाज आरोही की नहीं थी। इस सब के पीछे आरोही तो नहीं है, और शायद वो इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आरोही इस सब के पीछे नहीं, तो फिर कौन है ये औरत? पता लगाना होगा। आरोही को फोन लगाता हूं। आरोही बेटा, जानते हैं बहुत हैरान होगी सुनकर जो हम अभी कहने वाले हैं। बेटा, तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपने पापा जी को माफ करोगी ना? अब हम सब ठीक कर देना चाहते हैं। गर्व है मैं अभिषेक पर, जिसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। तुम ठीक थी, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन बेटा, पहले हमें दीवान परिवार के गुनहगार को सजा दिलवानी है, जो हर साजिश के पीछे है।